सुनिए, ये रिमूवल टू है और रिमूवल टू बनाने का जो है बहुत सारा नियम होता है। तो जब आप सेंटेंस को देखिएगा तो एक डबल टू वाला होता है, ठीक है। डबल टू मतलब कि सेंटेंस में एक ये टू दिया होगा और एक ये टू, या ये जो डबल ओ वाला जो है इसको एडवर्ब टू कहते हैं, ठीक है, एडवर्ब टू कहते हैं। और इसको जो बोलते हैं प्रीपोजिशन टू कहते हैं, या तो आप इसे इन्फिनेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए इसको जो रूल्स बनाने का जो नियम है, सबसे फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट होता है और जो एचडी जो होता है इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो सब्जेक्ट है और एचडी है ये सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो आप देख रहे हैं एडवर्ब टू जो देख रहे हैं इसे रिमूव करके जो है आप इसमें इसे सो में चेंज कर दीजिए, ये नंबर 2 में काम किया जाएगा। उसके बाद जो नंबर 3 जो होता है, नंबर 3 इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप एडजेक्टिव देख रहे हैं उन चीज़ों को जो है आपको इसमें रखना होगा, या एडवर्ब जो होगा उसको रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देखिएगा कि एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, जो भी चीज़ है उसी चीज़ को रख देना है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, फिर जो फोर्थ नंबर का जो रूल्स है, फोर्थ नंबर रूल में जो ये इन्फिनेटिव टू जिसे हम प्रीपोजिशन टू कहते हैं इसे रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पर जो है दैट का यूज करेंगे। उसके बाद जो है ये जो दैट लगाने के बाद यानी रिमूव करके लगाएंगे। फिफ्थ नंबर में क्या करना है, फिफ्थ नंबर में फिर उस चीज़ को यूज करना है जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए राम है तो राम के बदले में वहाँ पे जो जाएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मान ली कोई सीता अगर कोई फीमेल है और उसका नेम है तो वहाँ पर सी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पर्सन के अलावा हो, ठीक है, कोई पर्सन ना हो करके जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क है, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट का यूज होता है या ट्री होगा इसके जगह पे, तो इसके जगह पे सब्जेक्ट का जो यूज करेंगे वो इट का यूज करेंगे। यानी कहाँ पे यूज करेंगे, ये दैट के बाद जो सब्जेक्ट दिया जाता है वहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद नंबर 6 में जो कहा जाता है जो सब्जेक्ट देने के बाद आपको कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना है। तो कैन नॉट जो है और कुड नॉट है कब यूज करेंगे, इसका रीजन होता है। कुड नॉट जो होता है पास्ट के लिए होता है जिसमें आपको पास्ट टेंस देखना है, और कैन नॉट जो होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सीधे प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको देखना है। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर इसको यूज करना है कैन नॉट का, और कुड नॉट हो गया पास्ट टेंस में। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद जो नंबर 7 में जो कहता है, अब देखिए कुछ सेंटेंस होता है जो कि आपको ये जो 2 दिख रहा है इसके बाद बी नज़र आएगा, और कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें बी नज़र नहीं आएगा। अगर बी नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, और यदि बी है तो आपको भी यहाँ पे जो है कैन नॉट के बाद जो है या कुड नॉट के बाद बी लगा देना है। नहीं है तो नहीं लगाना है, और यदि है तो लगा देना है। अब नंबर 8 में करना क्या है, नंबर 8 में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा चाहे वो वर्ब के रूप में हो या किसी चीज़ के रूप में हो, उस चीज़ को आपको यहाँ पे लास्ट में रख देना है। ये जो है ये डबल टू वाला जो है इसके लिए ये रूल्स है। ये स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखा गया उसी स्टेप बाय स्टेप यूज करके जो है रिमूवल टू को एक्सचेंज कर सकते हैं। वन सेंटेंस से एक दूसरे सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल है इसको बनाते हैं, जो रूल्स है इसी रूल्स को यूज करके इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या है कि रमन इज टू फैट टू रन। कहने का मतलब इसका हिंदी क्या है कि हिंदी है कि रमन इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। इसका जो अर्थ होगा वो निगेटिव में जाएगा, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का जो डिफिनेशन मैंने बताया इसमें क्या बताया कि मैंने ये बताया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज चेंज
वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस विदाउट इट्स मीनिंग चेंज। मतलब कहने का इसका जो अर्थ है, इसके अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन क्या है कि इसके जो लिखावट है उसमें चेंजिंग होगा। तो अब बात करते हैं रूल्स बाय रूल्स जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है बनाते हैं। रमन इज है, रमन इज को देंगे और ये जो टू है इससे रिमूव कर देंगे और इसके जगह पे शो का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो भी आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है उस चीज़ को आप लिख दीजिए जो कि रूल्स बाय रूल्स कहा गया है। फैट है तो फैट को दीजिए, यहाँ थर्ड रूल्स कह रहा है। उसके बाद जो है ये जो प्रीपोजिशन टू है इससे दैट में चेंज कर दीजिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे रमन है तो रमन नहीं देंगे, अभी जस्ट बताए, इसके बदले में ही देंगे, तो यहाँ पर ही दे देंगे। अब इसमें क्या कहता है, इसमें कैन नॉट का यूज करने के लिए कहता है, यहाँ पे कैन नॉट और कुड नॉट दिया गया है। तो कैन नॉट कुड नॉट के बारे में बताया है। कैन नॉट जो होता है पास्ट प्रेजेंट के लिए होता है, तो यहाँ पे कैन नॉट यूज करेंगे। उसके बाद आपको बताया है कि अगर बी होगा तो देंगे, नहीं बी होगा तो नहीं देंगे। जस्ट बाद जो कहा जाता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में रन है तो वही रन को दे देंगे। इस प्रकार से जो रिमूवल टू जो है चेंज होता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, ही इज टू पुअर टू बाय ए कार। ठीक है, इसी को फिर से बनाते हैं। इसको यहाँ पे जो हीज देंगे और सो को देंगे। उसके बाद पुअर जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव को देंगे, फिर यहाँ पे दैट देंगे और यहाँ पे ही है तो ही को ही यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। और इसके बाद देखिए जो इज है ये प्रेजेंट का बोध करा रहा है तो इसलिए यहाँ पर कैन नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे बाई है, बाय ए कार है तो बाय ए कार दे देंगे। ये इस प्रकार से जो है रिमूवल टू चेंज होता है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक। मतलब कि दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहा है, मिल्क यानी दूध इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता, इसका निगेटिव अर्थ होता है। द मिल्क इज so hot that it cannot drink। जस्ट अभी बताए हैं, आप इसे यहाँ पर लास्ट में भी इट दे सकते हैं अथवा नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही इज टू लेजी टू वर्क। मतलब वह इतना आलसी है कि काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ही इज सो लेजी दैट he cannot work। इस प्रकार से जो है बनता है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, we were too late to hear the speech। यानी हम लोग इतने देर हो गया है कि भाषण नहीं सुन सकते। तो देखिए वी यहाँ पर पास्ट का बोध करा दिया है। ठीक है, तो देखिएगा ये यूज होगा ही होगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे सो है और उसके बाद लेट है, लेट दे दीजिए, उसके बाद दैट दीजिए। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है तो वी का ही यूज किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कैन नॉट जो कुड नॉट बोले थे तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो पास्ट है पास्ट के लिए जो है अभी जस्ट बताए थे जो कि आपको कुड नॉट का यूज करना है। ठीक है, उसके बाद जो है कुड नॉट दे दिया। उसके बाद क्या है, हियर द स्पीच है, हियर द स्पीच जो है लिखिएगा। इस प्रकार से जो है वन बाय वन जो भी रूल्स बता दिए हैं उस वन बाय वन को फॉलो करके बेहतर तरीके से आप रिमूवल टू बना सकते हैं। चलो रहने दीजिए, समझ में आया क्या?